हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रिकी जीकी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम ऐसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस पर हम बात कर लें। इस टॉपिक का नाम है दोस्तों विटामिन्स, जो कि एक बायोलॉजी से संबंधित है। बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन यह हर किसी एग्जाम में आता है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों, सी फ्रंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया और विटामिन की खोज भी सी फ्रंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, अब हम विटामिन व उनके रासायनिक नाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम इसको ट्रिक के द्वारा भी याद करेंगे, लेकिन हम अभी इनके नाम के बारे में देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरल। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिनोक्यून। अब दोस्तों, इन को याद रखना काफ़ी कठिन होता है, इसलिए हमने इसके बारे में एक ट्रिक इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है। तो ट्रिक के माध्यम से अब इन विटामिनों को याद करेंगे। तो दोस्तों, ट्रिक क्या है? अरे बात सही है, डी के ईटा काफ़ी है। तो दोस्तों, इस ट्रिक को 2 या 3 बार याद बोलिए अपने मन से, अपने आप यह ट्रिक याद हो जाएगी। अरे बात सही है, डी के ईटा काफ़ी है। तो दोस्तों, अरे से बन गया, अ से क्या है? ए। विटामिन ए का नाम क्या हो जाएगा? अरे, तो क्या होगा? रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। और बात 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 में क्या आ रहा? बी। इसमें क्या आ रहा? बी। तो बी से क्या है? त से क्या है? थायमीन। थायमीन या थायमीन। विटामिन बी का क्या नाम हो जाएगा? थायमीन। अब विटामिन सही सही, स से क्या आ रहा? सी। ह से क्या आ रहा? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन, अरे बात सही है। विटामिन ए क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। विटामिन क्या हो जाएगा? थायमीन। विटामिन सी क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक। अब दोस्तों, विटामिन डी, तो डी के लिए क्या? डी के। तो डी के सिवा डी, विटामिन डी क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरल। विटामिन क्या हो जाएगा? विटामिन डी क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरल। और विटामिन ईटा, विटामिन ई से क्या हो जाएगा? ई। तो इससे क्या हो जाएगा? टा। टा से क्या होगा? टेकोफेरोल। तो विटामिन ई का क्या नाम हो जाएगा? टेकोफेरोल। ठीक है दोस्तों। और विटामिन के क से क्या आ रहा? कॉफी। के विटामिन के से आ जाएगा? फिनोक्यूनॉन। फिलोक्यूनॉन। विटामिन के का नाम क्या हो जाएगा? फिलोक्यूनॉन। तो ठीक है दोस्तों, अब इनको हम देखते हैं, डीप में देखते हैं। आपने भी ट्रिक के माध्यम से सुना। अरे विटामिन ए से क्या आया? रेटिनॉल। और विटामिन बी से क्या हो जाएगा? थायमीन। विटामिन सी से क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी से क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई से क्या होगा? टेकोर ई, ईटा टेकोफेरॉल। कैसे जाएगा? काफी, फिनोक्यूनोन। ठीक है दोस्तों, अब आपको यह नाम आसानी से याद हो जाएंगे। अब विटामिन ए के बारे में हम बात कर लेते हैं, डीपली बात कर लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। यह ज्योति के लिए परम आवश्यक है। यह ज्योति विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इस विटामिन की कमी से हमको रक्तोंधी रोग, जो कि नाइट ब्लाइंडनेस या रोगी को, इसकी कमी से हुए रोगी को रात में कम दिखाई देता है। इसके स्रोत क्या हो जाएंगे? विटामिन ए के क्या क्या स्रोत हो जाएंगे? मछली का तेल और गाजर, यह इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत क्या है? मछली के तेल या गाजर, यह प्रमुख स्रोत है। और इसमें एक और आएगा, सुनहरा चावल। सुनहरा चावल भी विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो विटामिन सी। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए। विटामिन बी, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? थायमीन। ठीक है दोस्तों, विटामिन बी का वन का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसका प्रमुख स्रोत क्या है? अनपोलिश राइस, बिगर पॉलिश किया गया राज इसका प्रमुख स्रोत है। विटामिन बी थ्री, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या? निकोटिनामाइड। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग या 4D सिंड्रोम रोग होता है। विटामिन बी थ्री। ठीक है दोस्तों। विटामिन बी सिक्स, पेरोडॉक्सिन।
जिसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B7 जो कि बहुत प्रमुख विटामिनों में से एक है, इसकी कमी से बाल झड़ते हैं। और विटामिन B7 में सल्फर युक्त अधातु होती है। तो विटामिन B7 में क्या होती है? सल्फर अधातु होती है। ठीक है दोस्तों। विटामिन B12 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन से, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। इसमें कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। ठीक है दोस्तों, विटामिन बी हो गया कंप्लीट अपना। अब प्रमुख विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है दोस्तों, यह खट्टे रसदार फल में होता है, जैसा कि आंवला, संतरा इत्यादि में विटामिन सी पाया जाता है। मांस में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, मांस में विटामिन सी नहीं होता है। इसकी कमी से स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना और रक्त आना प्रमुख है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरल। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी हमारे शरीर की हड्डियों में तीव्रता से सूर्य प्रकाश द्वारा बनता है। विटामिन डी किसी स्रोत से होता है? सूर्य द्वारा, ना कि यह जड़ी बूटी, फल या सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं होता है। विटामिन डी को धूप का विटामिन बी के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। यह सब्जियों से प्राप्त न होने वाला विटामिन है। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी हमारे हार्मोन्स की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसका कार्य भोजन में कैल्शियम व फास्फोरस का अवशोषण करना है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स या उनके हाथ पांव में मुड़ना, और ऑस्ट्रोमलेशिया जो कि बुजुर्गों में होता है, और महिलाओं में ऑस्टोपोरोसिस जो कि हड्डियों का कमजोर होना या हड्डियों में संरंध्रता आना। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टेकोफेरोल। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टेकोफेरोल। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टेकोफेरोल। विटामिन ई को सुंदरता बढ़ाने वाला विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यह खाना जैसे अंकुरित अनाज जैसे गेहूं, मोटा अनाज, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियों तथा मांस में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा विटामिन ई, जिसे सुंदरता विटामिन कहते हैं, यह मोटे अनाजों गेहूं, चना, मटर आदि में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन के का रासायनिक का नाम क्या हो जाएगा? फिनोक्विनोन। इसे रक्त स्त्राव रोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के को। विटामिन के का निर्माण कोलन बड़ी आंत का एक भाग है, इसमें होता है। इसमें ई कोलाई जीवाणु द्वारा इसका निर्माण होता है। विटामिन के का रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन है, यह रुधिर स्कंदन में सहायक होता है। विटामिन के। ठीक है दोस्तों, अब उनके क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो एग्जाम में आने की संभावना होती है। बेरी रोग किस विटामिन कमी से होता है? तो दोस्तों, बेरी रोग विटामिन B1 जो कि थायमिन से होता है, बेरी रोग होता है। निम्न विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो दोस्तों, कोबाल्ट किसमें होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। और विटामिन B7 कौन सी होती है? सल्फर अधातु उपस्थित होती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों, विटामिन सी जिसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों का फूलना
या उनसे रक्त का स्राव होना है। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी होती है। तो विटामिन डी की कमी, जिसे रिकेट्स कहते हैं, बच्चों में विटामिन डी की कमी या रिकेट्स बीमारी होती है जिसमें बच्चों की हड्डी मुड़ जाती है। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो दोस्तों, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन डी। विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों दोस्तों, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जो बच्चों में होता है। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। विटामिन के रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, आप ट्रिक के द्वारा याद करते हैं। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? काफी। अपन ने पढ़ा था ना, काफी। तो काफी से क्या? फिलोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? विटामिन के का फिलोक्विनोन। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? कौन सा होता है दोस्तों? विटामिन के। विटामिन के, जो कि बड़ी आंत के कोलन भाग से निकलता है, जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन शब्द का प्रयोग किसने दिया? विटामिन शब्द किसने दिया दोस्तों? तो कैसिमिर फिंक या सी फ्रंक नामक वैज्ञानिक विटामिन शब्द का प्रयोग किया या शब्द की खोज की या विटामिन की खोज की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।